Hello students, so today we'll start our new chapter, prepositions. Prepositions are the words which show the position or relation of a noun or a pronoun with regard to other words, that is in, on, onto, at, upon, ever, by, of, to, from, across, with, down, etc. तो ये क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रनाउन के बीच में रिलेशन बताए, और ये सारे ही वर्ड्स हैं जो किसमें आते हैं? प्रनाउन। तो जैसे देखो, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। तो ये लड़की जो लड़का है ये लड़की से पूछता है कि तुम्हारी घड़ी में टाइम क्या हुआ है। तो यहाँ पर बाय हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। तो शी हैज कम टू मार्केट विथ हर मदर। तो वो मार्केट गई है किसके साथ? अपने मार्केट आई है अपने मम्मी के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रीपोजिशन विथ। आई हैव केप्ट द बुक्स ऑन द स्टडी टेबल। मैंने बुक्स कहाँ पे रखी? स्टडी टेबल पर। तो ऑन क्या हुआ? प्रीपोजिशन। प्लीज कम सोन, आई एम वेटिंग फॉर यू। जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो फॉर यहाँ पर क्या हुआ? प्रीपोजिशन। तो इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो कुछ रूल्स हैं जो प्रीपोजिशंस के लिए बनाए गए हैं। फर्स्ट, इन इज यूज विद कंट्रीज एंड लार्ज टाउन्स। तो इनका यूज क्या होता है? जो कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और जो बड़े बड़े क्या होते हैं? टाउन्स होते हैं। एट का यूज होता है विलेज और स्मॉल टाउन्स के। तो जो चीज छोटी है वहां पर एट, और बड़ी के लिए इन। टू एट इनटू आर यूज्ड व्हेन थिंग्स आर इन मोशन। तो जब भी कुछ चीज चल रही है तब टू या फिर हम इनटू का यूज करते हैं। अपॉन इज यूज्ड व्हेन थिंग्स आर इन मोशन। तो जब अपॉन का भी यूज कब करते हैं? जब थिंग्स क्या हो? मोशन में हो। ऑन इज यूज्ड व्हेन थिंग्स आर एट रेस्ट। अब की बात देखो, ऑन का यूज कब होगा? जब कोई भी चीज क्या होगी? रेस्ट, यानी मूवमेंट उसमें कोई भी नहीं होगा। टिल का यूज होता है टाइम के साथ। विद इन का यूज होता है तो इंडिकेट इन लेस देन अ पीरियड ऑफ टाइम और इनसाइड अ प्लेस, यानी किसी प्लेस के अंदर, या फिर अगर क्या होता है पर्टिकुलर हमने टाइम दे दिया तो उससे अगर पहले पहले हो जाता है तो सब होता है विद इन। सिंस का यूज होता है विद द पॉइंट ऑफ टाइम, यूजुअली विद परफेक्ट टेंसेस। तो हम इसका यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस के साथ, और टाइम के साथ यूज किया जाता है टाइम के लिए। बिफोर का यूज होता है कि अर्लियर देन समथिंग एल्स। बिफोर होता है ना कि उससे पहले पहले काम कर देना, बिफोर। और आफ्टर होता है कि बाद में। बिटवीन का यूज होगा हमेशा दो के बीच में, जैसे मिडल ऑफ टू पर्सन्स और थिंग्स। तो जैसे यू हैव टू चूज दिस और दिस, तो क्या हो जाएगा? बिटवीन दिस एंड दिस। फ्रॉम इज यूज्ड विद टाइम विद ऑल द टेंसेस। तो फ्रॉम का यूज भी किसके लिए होता है? टाइम के साथ, और हर एक टेंस के साथ इसका यूज हो सकता है। इन और एट का यूज होता है जब थिंग्स हमारी रेस्ट हो, यानी मूवमेंट नहीं हो। अमंग का यूज होता है मोर देन टू पर्सन्स और जब भी कोई दो इंसान या दो चीजें होंगी, दो से ज्यादा चीजों के लिए हमारा अमंग होगा। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी टाइम के लिए ही होता है कि फॉर 2 years, फॉर 5 years। बाय इज यूज्ड विद एजेंट। ये देखो कि बाय टुमारो, तो ऐसे बोल देते हैं ना कि जब भी कोई एजेंट होगा उसका काम करने वाला, तब हम बाय लगा देंगे। विद इज यूज्ड विद इंस्ट्रूमेंट। जो कभी भी कोई इंस्ट्रूमेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जैसे कोई भी म्यूजिक वाला इंस्ट्रूमेंट जो भी बजता है उसके साथ हम विद लगाते हैं। टू इज यूज्ड विद प्लेस। तो कोई भी जगह के लिए हम टू लगाएंगे। बिसाइड का यूज होता है एट द साइड ऑफ, कि मतलब उसके साइड में बोलते हैं ना बिसाइड। तो जैसे ये है तो बिसाइड द ट्रेन, यानी वो यहाँ पर है। बिसाइड इज यूज टू इंडिकेट इन एडिशन ऑफ। तो बोलेंगे अगर किसी में हम क्या करेंगे, कुछ चीज जोड़ेंगे, तब वहां पे बिसाइड्स आ जाएगा एस वाला। तो यूसेज ऑफ प्रीपोजिशंस। अब सीखते हैं प्रीपोजिशन का यूज कैसे कैसे होता है। तो देखो, मिस्टर कुमार हैज गुड रिलेशन विद हिज नेबर। तो मिस्टर कुमार के रिलेशंस अच्छे हैं किसके साथ? अपने नेबर्स के साथ। तो यहाँ पे विद क्या हुआ? प्रीपोजिशन। आई एम नॉट एंग्री विद यू। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। आई विल रीच स्कूल बाय 7 o'clock। तो बाय का हमने किसके लिए यूज सीखा? टाइम के लिए। माई मदर इज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो म्यूजिक में मेरी जो ब्रदर है वो इंटरेस्टेड नहीं है। आर यू नॉट प्लीज विद माई वर्क। तो क्या तुम मेरे वर्क से खुश नहीं हो? ही हैज ग्रेट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। वो क्या है? इंग्लिश बहुत ही अच्छी बोलता है, यानी जो उसकी प्रोफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी।
दे आर काइंड टू अस, वो हमसे क्या है, काइंड है, यानी बहुत ही ज्यादा लगाव है। ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यानी उसकी हैबिट है रीडिंग का। मिक्स शुगर विद वाटर, तो शुगर को पानी के साथ मिला दो। वाई आर यू इंसिस्टिंग ऑन गोइंग आउट, कि तुम बाहर जाने के लिए इतना ज्यादा इंसिस्ट क्यों कर रहे हो, इतना ज्यादा मना क्यों रहे हो। शी हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2002, तो वो दिल्ली रह रही है कब से, 2002 से। तो जब ज्यादा टाइम हो जाए तब हम सिंस का यूज करते हैं। नेहा इज अफ्रेड ऑफ रैट्स, तो नेहा को डर लगता है रैट से। द स्नेक वॉज किल्ड बाय रोहित, तो स्नेक को किसने मारा, रोहित ने मारा। ही डील्स इन शुगर, वो किसकी डील्स करता है, शुगर की। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग योर फ्रेंड्स, तो देखो किस किस में बांट दो, यानी जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं वो सब में बांट दो। द गर्ल वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, तो जो लड़की है वो अपनी मम्मी की साइड में बैठी है। ही हैज ग्रेट रिगार्ड्स फॉर हिज टीचर, तो क्या है वो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब अपने टीचर को मानता है, बहुत ही ज्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, तो मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ जो अपने सक्सेस है उसको ही। रीना हैज रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस, तो जो बीमार थी रीना वो अब रिकवर हो चुकी है, यानी अब सही हो चुकी है। हैव दे डिस्कवर्ड द कॉज ऑफ फायर, तो क्या वो जो मतलब ये बता पाए हैं कि फायर क्यों लगी थी, उसके बारे में उन्होंने डिस्कवर करा है। द स्टूडेंट्स आर कीन टू सॉल्व द सम्स, तो जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, सम्स को सॉल्व कर रहे हैं। यू शुड कीप कंट्रोल ओवर योर इमोशंस, तो देखो जो तुम है, जो तुम्हें मतलब जो तुम्हारे इमोशंस होते हैं तुम्हें उस पर काबू रखना चाहिए, उन पर कंट्रोल होना चाहिए। माई फ्रेंड्स बिलोंग टू अ नॉबल फैमिली, तो जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत ही नॉबल फैमिली से बिलोंग करता है, यानी बिलोंग यानी उससे बहुत ज्यादा कि मतलब वहां से है, वो वहां से आया। सुनीता इज मैरिड टू राज, तो सुनीता की शादी किससे हुई है, राज से। यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, कि तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हो, यानी ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं बन। वाटर इज एसेंशियल टू लाइफ, तो वाटर है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है लाइफ के लिए। द कैट जंप ओवर द वॉल, तो देखो जैसे वॉल है तो कैट क्या करती है, ओवर द वॉल यानी इसके ऊपर से जंप करती है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, कि मुझे माफ कर दो मैं लेट आया। बी अवेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स जो मतलब रोड के वाले डॉग्स होते हैं तो उनसे क्या करना चाहिए, बी अवेयर यानी बचकर रहना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।